ऑनेस्टली आज पहली बार मैंने जिरोना का कोई गेम देखा है, आज से पहले मैंने कभी देखा नहीं था। तो आज जब लाइनअप आया मैंने सोचा चलो देख लेते हैं कौन प्लेयर्स है। वैसे मैं किसी को जानती तो हूँ नहीं, आई माइट नॉट नो एनी प्लेयर सिंस आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट जिरोना। देन आई सॉ द लाइनअप एंड लाइनअप में कम से कम 6 to 7 प्लेयर्स थे जिनको मैं जानती थी बिकॉज दे हैव some or the other relationship with Premier League. So I feel the manager's tactics would have been anybody who has ever stepped on English soil, come, you'll be in the playing 11. Like उनके कीपर से लेके उनके स्ट्राइकर तक बहुत प्लेयर्स के बारे में पता था भाई। डॉनी वैन डी बिक यूनाइटेड, डेली ब्लाइंड यूनाइटेड, गाज़ानिगा टॉटनहम हॉटस्पर, ब्रायन गिल टॉटनहम हॉटस्पर, देन उनका जो स्ट्राइकर था डंजुमा, ही हैज प्लेड फॉर बॉर्नमथ, देन ही हैज प्लेड फॉर मेनी अदर क्लब्स ऑन लोन एज वेल। उनका मिडफील्डर रोमियो हैज प्लेड फॉर साउथहैम्पटन एज वेल एज चेल्सी, देन यासिर एस्प्रिया हैज प्लेड फॉर वॉटफोर्ड। मतलब इतना टीम वहां पे ऐसा देख के जिनको मैं जानती थी, आई वाज सीरियसली शॉक्ड कि भाई आई नो सो मेनी प्लेयर्स ऑफ जिरोना, बा आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। इतना फ्लैट मैच था तो मैं क्यों इतनी एक्साइटेड होकर वीडियो बनाऊं? नहीं यार, वी गॉट द विन 1-0। मोहम्मद साला पेनल्टी, भाई मतलब टू गुड। आई एम हैप्पी दैट वी गॉट द विन, बट ऑफ कोर्स आई विल नॉट से द मैच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत हैपनिंग हुआ कुछ, चाहे जो भी है। एनी टीम दैट पार्क्स द बस इन फ्रंट ऑफ अस, लगा लो, इट्स गोइंग टू बी अ स्नूज फेस्ट एंड दैट्स व्हाट इट वाज। आई एम जस्ट सो हैप्पी कि 1:30 अपना मैच नहीं था। ऐसा मैच 1:30 देखने में भाई बहुत बहुत बुरा लगता है, सही में बता रही हूँ। बाय द वे, जस्ट अ फैक्ट दैट जिरोना हैज नेवर प्लेड एन इंग्लिश साइड एवर इन देयर हिस्ट्री. So Liverpool becomes the first English side that they ever faced, and I think it's a very good quiz question that can come up. We can like have this question someday. And another fact is Liverpool का ये 13th Spanish side था जो कि Liverpool face कर रहा था. Another fact I have to tell you, today's goal जो मोहम्मद साला ने स्कोर किया फ्रॉम पेनल्टी, ये 50th गोल है मोहम्मद साला का इन UCL. So I'm not saying कि लिवरपूल के लिए UCL में ये स्कोर्ड 50 गोल्स, नहीं, ओवरऑल 50 गोल्स Mohammad Salah has scored. Another record he's breaking. I'm just so happy with the guy. Anyhow, let's get back to the match. तो अगर हम लाइनअप के बारे में बात करें, मुझे सही में था कि आज हम थोड़ा easy लाइनअप से शुरू करेंगे, not the regular starters, but the rotation, like it's not happening. It's not at all happening, which is why I'm a little bit worried as well. Today in the game, 15 मिनट के अंदर अंदर मुझे कोनाटे की याद आने लग गई थी. ऑनेस्टली टेलिंग यू, 15 मिनट के अंदर अंदर, लाइक गोमेज और कोनाटे में अगर मैं कंपेयर करूँ, इवन इफ यू टेक लाइक क्वांजा और गोमेज, whoever you want to, and you want to compare it with कोनाटे, भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्वालिटी में. तो बेंच पे अपना क्वालिटी सही में नहीं है. तो इवन इफ वी गेट लाइक अनदर इंजरी इन द मिडफील्ड, लाइक डिपेंडेंसी ऑन मैकलिस्टर टुडे वाज सो विजिबल. बट इफ इट्स नॉट हिम, if it is not Gravenberch, if it is not the regular starters, then where is the quality? Like we so need good players on bench भाई, वरना सही में लगा लो ये भी सीजन गया, because we are just 1 or 2 injuries away from this season falling apart. It can happen because आप सही में कोनाटे को मिस कर रहे थे, मैकलिस्टर को मिस कर रहे थे, then we are also missing some quality in attack. Because Nunez is gonna get chances, and Nunez will do what Nunez does best, that is miss chances, and that's what he did today as well. I'm not saying कि इसको बहुत clear cut chances मिले थे, वो नहीं है, but at least जो chances मिले थे as a striker, I would want him to add something to the scoreline, man. Like add something at least. Not पूरा dependency can be on Mohamed Salah, but छोड़ो, like let's not discuss about him. But Alisson is back. I'm so happy to see Alisson, because सही में आज अगर हम गेम में बने रहे तो it was because of Alisson, because सिर्फ first 10 minutes में Liverpool was visible, उसके बाद it was all Girona, हम नहीं थे. तो बहुत अच्छे chances वो लोग create कर रहे थे, but it was actually Alisson who saved us a couple of times. Having said that, it does not mean that I do not miss Kelleher. He has saved us like from the past 2 months, and what an exceptional keeper he has been. But अगर आप सही में बोलो तो अगर मैं स्टार्टिंग करवाती कोई भी टीम से, तो आई थिंक आई वुड हैव इंक्लूडेड एंडो, आई वुड हैव इंक्लूडेड हार्वी एलियट इन द टीम, बिकॉज आई वुड हैव वांटेड कि ये प्लेयर्स को इतना ज़्यादा ये लोग खेले नहीं है, तो लेट देम लाइक start the game. I'll make the substitute in the 60th minute, and then we'll see how it goes. But the manager did complete opposite. His thought process was that कि पहले हम 1 या 2 गोल निकालते हैं, थोड़ा स्टेबल होते हैं, then he'll make the substitutes. But since वो वाला मौका हमको मिला ही नहीं था until 63rd minute, जब लुइस डियाज पे डॉनी वैन डे बीक ने फाउल किया,
उसके बाद साला ने स्कोर किया एंड देन उसके बाद आके हमने 70th मिनट पे चेंजेस देखे थे, जब गैक्पो आया एंड हार्वी एलियट आया. लाइक इट वाज रियली रियली लेट. तो आई एम लाइक जस्ट थिंकिंग कि भाई अगर सही में हमको रोटेशन चाहिए, हमको और प्लेयर्स चाहिए, हमको और बेटर क्वालिटी चाहिए बेंच पे, तो उसके लिए what to do. Like I'm seriously thinking what Liverpool is going to do when it comes to the contract extensions and signing new players in the January window, because we do need that. And when it comes to playing against the teams who park the bus, Klopp had not cracked that code and I'm hoping that Arne Slot does. वरना Nottingham Forest जैसे जो scenarios create होते हैं, I don't want that to happen again and again, or else we will have to be as good as Arsenal are when it comes to set pieces, because we actually got so many corners in the starting of the game. Like in the starting of like 3-4 minutes of the game we got 2 corners and Gomez का बहुत अच्छा chance बना था, but like it was Gomez who got the header. Gomez has never scored a goal for Liverpool. तो ठीक है, पता था यार नहीं, आज उसका दिन नहीं होने वाला है इस चीज़ में, but I'm just telling you, like Arsenal has become like set piece kings or corner kings. So थोड़ा बहुत हम भी उनसे सीख लेते हैं इस चीज़ में. लाइक जो भी टीम पाक द बस कर देती है उनके अगेंस्ट जाके हम लोग गोल्स निकाल पाएँ, बट ओपन प्ले से गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट गोल जस्ट अगेंस्ट द टीम्स हु हैव कम टू सिट एट द बैक एंड डिफेंड. आज अगर आपने हमारा बेंच देखा होगा, इतने ज़्यादा प्लेयर्स थे नहीं. That was a little bit worrying too, because मान लो अगर किसी को इधर उधर हो गया कुछ, then you'll have to make sure with the players that you have on the bench. But I was quite happy to see James McConnell and James Norris on the bench. So James Norris is the left back and they're very young players right now. But seriously, the dependency on that playing 11, on those particular players, on those set of players is so huge. और कोई मुझे दिख ही नहीं रहा है जो आके वो गैप फिल कर पाए. आई स्टिल फील दैट आज के मैच में हम एंडो एंड एलियट का सर्विसेज जल्दी यूज़ कर सकते थे, मे बी उनसे स्टार्ट भी करवा सकते थे, बट दैट डिड नॉट हैपन. आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट सोबोस्लाई, दैट आज थोड़ा मैच के अंदर ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड विद द अमाउंट ऑफ रनिंग ही वॉज डूइंग एंड प्रेसिंग ही वॉज डूइंग, बट ही वॉज नॉट गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम अदर पीपल व्हाटसोएवर. But I still feel that there is just one player that will shine in the system, which is Szoboszlai, because he, like I always say, he has some 2-3 extra engines in his system. तो वो पूरे टाइम ट्राई करता है, पूरे टाइम प्रेस करता है, भागता है, try to break their play and get something in the creative system of Liverpool when it comes to creating a chance or something. जो भी है, this is how the match went. There is not much to discuss about the match, but honestly a win was necessary and we got that win जैसे भी मिला हो. I'm happy about that. Very flat match. I'm hoping that we play better. Achha, do let me know in the comment section below. I feel this, that Liverpool imitates the team against whom they play. Like कभी भी आप देखो, हम साउथहैम्पटन के अगेंस्ट भी बहुत मुश्किल से रिजल्ट निकालेंगे, बिकॉज ट्राई टू इमिटेट द टीम कि भाई वो इस लेवल पे खेल रहे हैं, हम भी इसी लेवल पे खेलने शुरू कर देंगे. वी प्लेड वेरी गुड मैचेस अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एंड रियल मैड्रिड, बट वो वाला लिवरपूल टीम आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा. टुडे आई फेल्ट लाइक सही में जो जिरोना कर रहा है कि पार्किंग द बस एंड उसके साथ वी आर गोइंग टू प्ले द वे दे वांट अस टू प्ले. सो आई रियली फील ईदर वी इमिटेट द अदर टीम अ लॉट, बट अगर आप बोलो कि एक क्लियर कट स्ट्रक्चर रहता है अपना, जो कि आप आर्सेनल में देखने को मिलेगा. आई एम नॉट सेइंग व्हाट दे डूइंग इज परफेक्टली फाइन, कि जितने भी उनके गोल्स हैं वो सिर्फ सेट पीसेस से आ रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज़ द वे टू गो अहेड. आर्सेनल से ज़्यादा मुझे चेल्सी से डर लग रहा है भाई. चेल्सी इज़ लाइक सीरियसली डूइंग crazy stuff यार. तो I'm more scared of Chelsea than Arsenal right now, but that's another topic. I'll make another video on that. But right now 0-1 is the score, the way it has ended. We have won all 6 matches in UCL and we are in a very comfortable position right now. आगे के मैचेस बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं. कोनाटे की कमी खल रही है ऑलरेडी. लाइक सही में 15 मिनट इंटू द गेम एंड आई वाज लाइक भाई आई विश कोनाटे वाज देयर. लाइक द क्वालिटी दैट प्लेयर हैज़, बेंच का क्वालिटी मैच भी नहीं कर रहा है, एकदम भी नहीं. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई एम होपिंग दैट लिवरपूल में थोड़ा सेंस डाले, एफएसजी में थोड़ा सेंस डाले एंड वी मेक गुड साइनिंग्स. एंड साला, वैन डाइक और ट्रेंट का अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होता है उसको ना बेचो ये बोल के कि हमने न्यू साइनिंग्स की हैं. प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़. That is the video, guys. Hope you liked it. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste and good night.